आज हम सभी किसी न किसी समस्या को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। किसी को पैसों का दुख है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, कोई अपने रिश्तों को लेकर दुखी है, तो कोई अपनी शारीरिक स्थिति को लेकर। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्या ना हो। कोई उन परेशानियों में उलझा रहता है तो कोई उसका समाधान ढूंढकर उनको ख़त्म कर देता है। लेकिन जीवन का असली आनंद किस चीज़ में है, ये किसी को भी नहीं पता। आज आपको भगवान गौतम बुद्ध की एक कहानी से रूबरू कराऊंगा जो आपके जीवन की तमाम छोटी बड़ी समस्याओं को ख़त्म कर देगी। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वो अपने गांव की परेशानियों को लेकर बहुत दुखी था, बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उसके गांव में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। लोगों ने देखा कि ये किसान किसी बात को लेकर बहुत दुखी रहता है, तो गांव के लोगों ने कहा, तुम मुझे अपनी समस्या के बारे में बताओ कि तुम इतने दुखी क्यों रहते हो। तो उस किसान ने कहा, आप लोग मेरी समस्या शायद नहीं समझ सकते। तो उनमें से किसी ने कहा, यहीं पास के गांव में महात्मा गौतम बुद्ध आए हुए हैं, तुम उनके पास चले जाओ, महात्मा बुद्ध आपकी समस्या का निवारण जरूर करेंगे। ये सुनकर किसान बड़ी इच्छा से भगवान गौतम बुद्ध की शरण में चला गया, ये सोचकर कि महात्मा उसकी मानसिक पीड़ा, उसके तनाव और उसके दुखों से मुक्ति जरूर दिलाएंगे। वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं एक किसान हूँ, मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन बारिश कभी पर्याप्त नहीं होती है और मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। पिछले साल मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और इस साल भी अत्यधिक बारिश के कारण मेरी फसल को बहुत नुकसान हुआ है। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं है। किसान ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत परेशान भी करती है और घर में बहुत कलेश हो जाता है, जिससे मुझे लगता है अच्छा होता अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आती। मेरे 2 बच्चे भी हैं, कभी कभी मेरे बच्चे भी मेरा अनादर और अवज्ञा करते हैं, मेरे निर्देशों का पालन नहीं करते। किसान लगातार बुद्ध को अपने दुखमय जीवन के बारे में ऐसी तमाम बातें बता रहा था। बुद्ध उस किसान की समस्या को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। किसान अपनी ज़िंदगी की सारी समस्याएं बताने के बाद जब उसे राहत महसूस हुई तब वह चुप हो गया। अब उसके पास बताने के लिए कोई भी समस्या नहीं थी। अब वह चुपचाप बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन बुद्ध चुप थे। किसान ने फिर कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे आप क्या कर रहे हैं? सब कहते हैं आप सबके दुख दूर कर देते हैं, तो क्या आप मेरी समस्या हल नहीं करेंगे? इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ। बुद्ध ने कहा, मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं। जीवन में दुख और परेशानियां आना ये एक स्वाभाविक बात है। हर व्यक्ति के जीवन में अक्सर उसके कर्मों के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जिससे दुख, निराशा और क्रोध आता है। नए रिश्तों का बनना और पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास और कड़वाहट, ये सब सामान्य है। ये जीवन का ही हिस्सा है और ये जीवन का चक्र भी है। हकीकत तो यही है कि हम सभी के जीवन में 83 प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। इन कठिनाइयों का समाधान आप और मैं कभी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। ज़िंदगी और ज़िंदगी में बनने वाले रिश्ते स्थिर नहीं होते। एक दिन रिश्ते भी चले जाएंगे और जीवन भी खत्म हो जाएगा और ये समस्याएं ऐसी की ऐसी ही रहेंगी। जो आज आपके जीवन में हैं वो कल किसी और के जीवन में होंगी। इतना सुनते ही किसान अपना नियंत्रण खो देता है और क्रोधित हो जाता है और ऊंची आवाज़ में महात्मा बुद्ध से कहता है कि हर कोई कहता है कि आप एक सिद्ध पुरुष हैं, आप मेरी समस्या का हल करेंगे। मैं इस विश्वास के साथ यहाँ आया था, यदि आप मेरी समस्या का हल नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ था। हर कोई झूठ बोलता है कि आप समस्याओं का समाधान करते हैं, आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। तुमसे अच्छे तो वो महात्मा थे जो 2 वर्ष पहले मेरे घर आए थे। उन्होंने मेरे लिए यज्ञ करवाया था, दान दक्षिणा दिलवाई थी और मेरे मन को असीम शांति मिली थी। कुछ सुख भी बढ़े थे और कुछ दुख कम हुए थे, लेकिन आपने मेरी कोई भी समस्या हल नहीं की है। आपने मुझे सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। बुद्ध ने कहा, क्या वो सब करने से जीवन के सारे दुख खत्म हो गए? इतना कुछ करने के बाद भी आज आप इतने परेशान हैं। अब आप पहले से भी ज़्यादा दुखों से घिर गए हैं। तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होता। किसान ने कहा, तो क्या मैं मान लूँ तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? यदि आप ऐसी छोटी मोटी समस्याओं समाधान नहीं कर सकते
तो आपके उपदेशों का क्या लाभ। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 83वीं समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान जरूर कर सकता हूँ। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, हे महात्मा, अब ये 84वीं समस्या क्या है। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यानी कि तुम जीवन में अब कोई समस्या नहीं चाहते। आपकी सारी समस्याएं इसी कारण से उत्पन्न हुई हैं। यदि आप जीवन में इस तथ्य को स्वीकार कर लें कि समस्याएं जीवन का एक हिस्सा हैं, तो आप जीवन की समस्याओं से विचलित नहीं हो पाएंगे। आप जीवन में आने वाली समस्याओं से विचलित हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी को अपना दुख सबसे ज़्यादा महसूस होता है। लेकिन जिस दिन आप ये समझने लगेंगे कि मेरा कष्ट अन्य लोगों की तुलना में सबसे कम है, उस दिन से कोई भी दुख आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे कि आपके जीवन में कोई परेशानी आए और आप हर दुख दर्द से बचे रहें, तो ये संभव नहीं है। ऐसे में छोटा सा दर्द भी आपको बेचैन कर देगा और आपकी मानसिक शांति भी भंग कर देगा। अगर आपके जीवन की परेशानी पूरी तरह से दूर हो जाए, अगर आपको हर दिन हर पल बिना दुख और कठिनाइयों के जीवन जीने को मिलेगा, तो आप ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब आप हर दिन एक ही तरह की ज़िंदगी जीने से तंग आ जाएंगे और उब जाएंगे, क्योंकि जीवन में किसी भी चीज़ की अधिकता जीवन के लिए भयानक समस्याएं पैदा करती है। आरामदायक जीवन जीने से आप मन और शरीर दोनों से विकलांग हो जाएंगे, तो ऐसा जीवन जीने का क्या फ़ायदा जो बाद में आपको नर्क जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे। किसी भी प्रकार का खाना खाने से असली आनंद तभी मिलता है जब भूख बहुत लगी हो, और पानी पीने का असली आनंद तभी मिलता है जब प्यास बहुत लगी हो। उसी तरह जीवन की तमाम परेशानियों और दुखों को झेलने के बाद खुशी का असली आनंद मिलता है। इसलिए जीवन में सुख और दुख अलग अलग रूप में आते हैं। हम चाहकर भी अपने जीवन के सुख और दुख को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उनसे इतना ऊपर जरूर उठ सकते हैं कि कोई भी बड़ी समस्या मन को विचलित ना कर पाए। इसके लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, धैर्य रखें, प्रतिदिन अध्यात्म का ध्यान करें और ज्ञान बढ़ाएं। यही आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। इसे जीवन की चतुर्मुखी समस्या का समाधान कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का ये अद्भुत ज्ञान पाकर किसान संतुष्ट हो गया और उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया। मन को जो समस्याएं परेशान कर रही थीं, उनके प्रति जिज्ञासा बहुत हो गई। किसान ने अपनी आंखें बंद कर ली और आनंद का अनुभव करने लगा। किसान को समझ में आ गया था कि वह अब तक क्या गलती कर रहा था और वह बुद्ध के चरणों में गिर गया। इस तरह महात्मा बुद्ध ने किसान की समस्या का समाधान कर दिया। दोस्तों, ये गौतम बुद्ध की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।